संसार में नाम के भाव अनुसार मनुष्य की प्रवृत्ति नकारात्मक या सकारात्मक हो जाती है। किसी भी व्यक्ति का नाम सुनते ही हमारे मन में उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का अक्स उभरने लगता है। इसीलिए नाम के पीछे छिपे अर्थ का बड़ा महत्व होता है। नाम का प्रभाव मनुष्य के कर्मों पर भी पड़ता है। इसीलिए माता पिता को अपने संतान का या स्वयं का नाम ऐसा नहीं रखना चाहिए जिसका प्रभाव नकारात्मक हो, अन्यथा उसका जीवन अधर्म की ओर अग्रसर होने लगता है। यह कहानी उस समय की है जब मनुष्य अपने दिव्य कर्मों के बल पर देवलोक जाया करते थे। हे इस राज्य के प्रजापालकों, आज मेरा पुत्र धर्म विजय और आपका वंशज इस राज्य की बागडोर संभालने जा रहा है। उसे अपना आशीर्वाद और अपनी सारी शक्तियां प्रदान कीजिए ताकि वो आपके दिखाए हुए मार्ग पर सदैव चलता रहे। पुत्र धर्म विजय, अब तुम्हें अपने पूर्वजों की सारी शक्तियां और आशीर्वाद प्राप्त हो गई हैं। अब तुम भी प्रजापालक के नाम से जाने जाओगे। अब तुम भी प्रजापालक के नाम से जाने जाओगे। राजपुरोहित जी, अब आप हमारे पुत्र का प्रजापालक के नाम से नामकरण संस्कार आरंभ करें। पुत्र, ये क्या किया तुमने? पिताश्री, मेरा इस नामकरण संस्कार में कोई विश्वास नहीं है। और प्रजापालक किसी राजा का नहीं, किसी सेवक का नाम होना चाहिए। परंतु पुत्र, राजा तो प्रजा का सेवक ही होता है। नहीं पिताश्री, सिंहासन पर बैठने वाला सबसे श्रेष्ठ होता है, किसी का सेवक नहीं। और मैं अपना नाम धर्म विजय के स्थान पर दुर्विजय घोषित करता। दुर्विजय, दुर्विजय घोषित करता। दुर्विजय, दुर्विजय घोषित करता। दुर्विजय। और मैं अपना नाम धर्म विजय के स्थान पर दुर्विजय घोषित करता। दुर्विजय। पुत्र, ये तुमने कैसा नाम रख लिया? अरे दुर का अर्थ होता है अशुभ, तिरस्कार, अपमान। पिताश्री, इसीलिए तो हमने अपना ये नाम रखा।
अशुभ, तिरस्कार, अपमान, चाहे जैसे भी, हमें सिर्फ विजयश्री चाहिए। ताकि चारों दिशाओं में हमारा परचम लहराए। समझ गया पुत्र। हमें अपने भूल का आभास हो गया है, किंतु नहीं, हम अपने इस भूल को अभी इसी क्षण सुधार लेंगे। हम तुम्हें इस राज्य के राज्य सिंहासन से पदच्युत करते हैं। इस राज्य के राज्य सिंहासन से पदच्युत करते हैं। पिताश्री! नहीं पुत्र, ये तुम क्या कर रहे हो? एक राजा के विरुद्ध विद्रोह करने का केवल एक ही दंड, मृत्यु। परंतु हम आपको जीवन दान देते, क्योंकि अगर आप ना चाहते तो हमारा जन्म ना होता। सैनिकों, इस वृद्ध आदमी और इस स्त्री को हमारे राज्य की सीमा से बाहर छोड़कर आओ। हे हमारे पूर्वजों, हो सके तो हमें क्षमा कीजिएगा कि मैं अपने पुत्र को आप लोगों के दिखाए हुए मार्ग पर नहीं ला सका। संभवतः इसमें कहीं न कहीं हमारा ही दोष है। आई देवी। हे न्याय के देवता शनिदेव, मेरे पति अधर्म के मार्ग पर चल पड़े। उन्होंने सभी संबंधों को नकार दिया है। जिस राज्य में सत्य और धर्म का राज था, जिस राज्य की स्थापना दिव्य पुरुषों ने की थी, आज उस राज्य में मेरे पति ने अराजकता और पाप की नींव रख दी है। हे शनिदेव, मेरी आपसे यही विनती है कि आप इस राज्य को बचा लीजिए। एक अहंकारी राजा के अत्याचारों से इस प्रजा की रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। किरणमयी, दुर्विजय को अपने पूर्वजों से मिली दिव्य शक्तियों के अहंकार ने उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। उसकी प्रवृत्ति असुर जाति की तरह हो गई है। किंतु इस राज्य में वर्षों से चली आ रही प्रजापालक की परंपरा को हम नष्ट नहीं होने देंगे। मंत्री जी। जी महाराज। आज से हमारी प्रजा पर निवास कर, व्यापार कर और सुरक्षा कर लगा दिया जाए। प्रजा को केवल 2 जून की रोटी मिले। शेष सारी संपत्ति राजकोष में जमा हो जानी चाहिए। जी महाराज। महाराज, इससे प्रजा में अराजकता फैल जाएगी, शासन पर से प्रजा का विश्वास उठ जाएगा। इससे पहले इस राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ।
राजा के निर्णय का सम्मान भी नहीं करना आता तुम्हें? हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। दुर्विजय, एक राजा को इतना अहंकार शोभा नहीं देता। दुर्विजय, तुम्हारे अहंकार और अनैतिक विचारों ने तुम्हें इतना नीचा गिरा दिया है कि जिस सिंहासन पर तुम बैठे हो उसकी महानता भी नहीं देख पा रहे हो। इस सिंहासन पर बैठने वाले तुम्हारे पूर्वजों को देवराज इंद्र स्वर्गलोक में स्वयं बुलाकर उन्हें सम्मानित करते थे, उन्हें दिव्य शक्तियां प्रदान करते थे। इस सिंहासन पर बैठने वाले तुम्हारे पूर्वजों को देवराज इंद्र स्वर्गलोक में स्वयं बुलाकर उन्हें सम्मानित करते थे। आज जो तुम्हारे पास दिव्य शक्तियां हैं, वो तुम्हारे पूर्वजों के पुण्य कर्मों का फल है। किंतु तुम क्या जानो पुण्य कर्म, मान सम्मान, आदर सत्कार क्या होता है। किंतु तुम क्या जानो पुण्य कर्म, मान सम्मान, आदर सत्कार क्या होता है। शनिदेव, आपने हमारे आत्मसम्मान को ललकारा है। अब आप देखें, इंद्र को हमें स्वर्ग में बुलाकर सम्मानित करना ही होगा। दुर्विजय, कुछ करने से पहले इतना स्मरण अवश्य रखना कि तुम्हारी पत्नी के सत्कर्मों के कारण ही तुम्हारा जीवन सुरक्षित है। जिस दिन उस देवी के पुण्य कर्म तुमसे दूर होंगे, उसे दिन तुम्हारा अंत हो जाएगा। तुम्हारी पत्नी के सत्कर्मों के कारण ही तुम्हारा जीवन सुरक्षित है। जिस दिन उस देवी के पुण्य कर्म तुमसे दूर होंगे, उसे दिन तुम्हारा अंत हो जाएगा। जिस दिन उस देवी के पुण्य कर्म तुमसे दूर होंगे, उसे दिन तुम्हारा अंत हो जाएगा। इस सिंहासन पर बैठने वाले तुम्हारे पूर्वजों को देवराज इंद्र स्वर्गलोक में स्वयं बुलाकर उन्हें सम्मानित करते थे, उन्हें दिव्य शक्तियां प्रदान करते थे। शनिदेव, इंद्र को अलकापुरी में हमारा सम्मान करना ही होगा। सेनापति जी महाराज। हमारा धनुष लेकर आओ। आज की सभा में हम देवराज इंद्र, देवराज इंद्र, देवराज इंद्र, देवराज इंद्र, हम महाराज दुर्विजय तुम्हें चेतावनी देते हैं, या तो तुम आदर सहित हमें स्वर्ग लोक आमंत्रित करके हमारा सम्मान करो, अन्यथा हम तुम्हारे स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देंगे।
हम तुम्हारे स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देंगे। हम तुम्हारे स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देंगे। हम तुम्हें 4 पहर का समय देते हैं। 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 हम महाराज दुर्विजय हैं। हमारे पास इतनी दिव्य शक्तियां हैं कि कोई भी हमें परास्त नहीं कर सकता। इंद्र को हमें सम्मानित करना ही होगा। कितने पहर बीत चुके हैं सेनापति? 2 पहर बीत चुके हैं महाराज। यदि 4 पहर तक इंद्र ने हमें निमंत्रण नहीं भेजा तो हम स्वर्ग पर आक्रमण कर देंगे। जाओ, तैयारी करो सेनापति। जी महाराज। महाराज, महाराज क्या आप इंद्रलोक पर आक्रमण करना चाहते हैं? क्यों? तुम्हें इस पर कोई आपत्ति है क्या? महाराज, देव हमारे पूजनीय हैं और आप उन पर ही आक्रमण करना चाहते हैं। न जाने आज तक कितने ही राक्षसों ने देवों पर आक्रमण किया, परंतु उन सबको परास्त होना पड़ा, क्योंकि देव धर्म और सत्य के मार्ग पर है और धर्म और सत्य की सदैव जीत होती है। महाराज, और धर्म और सत्य की सदैव जीत होती है। महाराज, मूर्ख स्त्री, तेरा इतना साहस कि तू हमारी तुलना असुरों से करे। जा, आज से तेरा हमसे कोई संबंध नहीं। हम तुम्हें त्यागते हैं। आज से तेरा हमसे कोई संबंध नहीं। हम तुम्हें त्यागते हैं। नहीं महाराज, नहीं, नहीं महाराज, नहीं। आप भले ही मुझे त्याग दीजिए, परंतु मैं अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी और सदैव आपके हित की कामना करूंगी। दुर्विजय, तुमने अपनी पत्नी को त्याग कर अपना रक्षा कवच तोड़ दिया है, किंतु हम तुम्हें मृत्यु तब तक नहीं दे सकते जब तक तुम्हारी पत्नी तुम्हें न त्याग दे। किंतु हम तुम्हें ऐसा दंड देंगे कि तुम्हें अपना जीवन मृत्यु से भयानक लगेगा। सेनापति। जी महाराज। इंद्र ने हमारी आज्ञा की अवहेलना करके अपराध किया है। हम उसे दंड देंगे। हमारे पूर्वजों का दिव्ययन तैयार है? जी महाराज, चलिए। पधारिए महाराज। चलो सेनापति। इंद्र, अलकापुरी से बाहर निकलो। हम तुम्हें दंड देने आए हैं। अभी भी समय है, वापस सही राह पर लौट जाओ, अन्यथा ना तो तुम्हारी ये शक्तियां रहेंगी, ना तुम्हारा अहंकार। लगता है अब इसे सबक सिखाना ही होगा।
सावधान। इंद्रदेव, मैं जानती हूँ कि मेरे पति अधर्म के मार्ग पर चले गए हैं और वो आपसे जीत नहीं सकते। दुर्विजय, अब तुम्हें हमारे वज्र के प्रहार से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारा अंत निश्चित है। हे इंद्रदेव, मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे पति पर वज्र का प्रहार ना करें। मैं आज से आपको अपना भाई मानती हूँ। मैं आज से आपको अपना भाई मानती हूँ। मैं आज से आपको अपना भाई मानती हूँ। इंद्रदेव, ये आप क्या कर रहे हैं? वज्र के प्रहार से इसकी मृत्यु हो जाएगी। बृहस्पति देव, ऐसे पापी को जीने का कोई अधिकार नहीं। किंतु आप इसको मृत्यु नहीं दे सकते। अपनी कलाई देखिए। ये क्या है गुरुदेव? इंद्रदेव, आप बहन के रक्षा बंधन के बंधन में बंध गए हैं। आप बहन के रक्षा बंधन के बंधन में बंध गए हैं। दुर्विजय की पत्नी ने आपको भाई बनाकर आपके हाथ पर यह रक्षा सूत्र बांध दिया है। वो देखिए। धर्म के अनुसार अपनी बहन के सुहाग की रक्षा का उत्तरदायित्व अब आप पर है। यदि आपने दुर्विजय का अंत किया तो आप बहुत बड़े पाप के भागी बनेंगे। तो अब हम क्या करें गुरुदेव? इंद्रदेव, आप दुर्विजय को तब तक परास्त नहीं कर सकते जब तक उसके पास उसके पूर्वजों की दिव्य शक्तियां हैं। नीति अनुसार आप अपना पराजय स्वीकार कर लीजिए और उसे इंद्रलोक के माया जाल में उलझा कर रखिए, क्योंकि उस पर हमारा दंड चक्र आरंभ है। शनिदेव
दुर्विजय, हमें अपनी पराजय स्वीकार है। आइए, अलकापुरी में आपका स्वागत है। आप हमारे मन को भा गई और वशी, स्वयं को हमारी सेवा में समर्पित कर दीजिए। महाराज, आप तो स्वर्गलोक के अतिथि हैं और महाराज, हम अप्सराएं हैं। केवल आपका मनोरंजन करना ही हमारा धर्म है। आपको ये सब बोलना शोभा नहीं देता। हमारे लिए सब शोभनीय है देवी। और हाँ, यदि आपने मना किया तो हम आपको बलपूर्वक उठा के ले जाएंगे। हम आपको केवल 1 पहर का समय देते हैं। महाराज, एक स्त्री के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, आज तक मैंने हर कार्य में आपका साथ दिया, किंतु एक स्त्री का अपमान नहीं सहन कर सकता। मैं धरती लोक जा रहा हूं महाराज, धरती लोक जा रहा हूं मैं। अब हमें किसी की आवश्यकता नहीं। हमें तो केवल उर्वशी चाहिए। उर्वशी, हम जानते हैं कि तुम चिंतित क्यों। अलकापुरी में जो भी हो रहा है वो हमारे न्याय चक्र का हिस्सा है। दुर्विजय का अलकापुरी में आगमन हमारे ही कहने पर हुआ है। ये लो लोहे की माला, और जब दुर्विजय तुम्हारे सामने आए, उसके सामने ये प्रस्ताव रखना, यदि वो तुम्हारा समर्पण चाहता है तो पहले उसे इस माला को धारण करना होगा। हम जानते हैं एक अप्सरा इस कार्य को कितनी सरलता के साथ कर सकती है, परंतु शनिदेव, इसका क्या लाभ होगा? इस माला को धारण करते ही दुर्विजय की सारी दिव्य शक्तियां इस माला में समाकर नष्ट हो जाएंगी। धन्यवाद। तुम किससे बात कर रही थी? अपने आप से राजन। हम तो यही सोच रहे थे कि अपने मन की बात आपसे कैसे कहें। हम तो आपके साथ सारा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, किंतु क्या देवी? हम एक अप्सरा हैं और आप मनुष्य। हम दोनों के मिलन का केवल एक ही मार्ग है, ये माला। हमें ये माला एक सिद्ध योगी ने दी थी और कहा था
कि जब भी हमें किसी मनुष्य से प्रेम हो जाएगा उसे ये पहना देना, तब हम दोनों के बीच के भेद मिट जाएंगे। बस इतनी सी बात? लीजिए, आप स्वयं अपने हाथों से हमें यह माला पहना दीजिए। दुर्विजय, तुम्हारे अहंकार के कारण ही हमने तुम्हारी सारी दिव्य शक्तियां छीन ली हैं। अब तुम में उतनी भी शक्ति नहीं कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मूर्ख प्राणी को धरती लोक पर फेंक दिया जाए। ओम शं शनैश्चराय नमः। रुक जाओ, कौन हो तुम और कहां जा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? हम महाराज दुर्विजय हैं, हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। छोड़ो। लगता है ये कोई षड्यंत्रकारी है, इसे राज दरबार में ले चलते हैं। हाँ, ले चलो, चलो। हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। कौन हो तुम? तुम्हारा महाराजा हूं, छोड़ो। राजपुरोहित, बताओ इन सैनिकों को कौन है हम? हाँ? कौन है ये उद्दंडी जो इस महल की शांति को भंग कर रहा है? कौन हो तुम जो हमारे सिंहासन के पास खड़े हो? तुम कौन हो? हम इस राज्य के महाराजा, महाराजा दुर्विजय। तुम इस राज्य के राजा कैसे हो सकते हो? इस राज्य का राजा तो प्रजा का पालक होता है। इस राज्य का राजा स्त्रियों का सम्मान करता है। तुम तो अपनी पत्नी का भी सम्मान नहीं करते। इस राज्य का राजा संबंधों का सम्मान करता है, किंतु इस संसार में तुम्हारा किसी से कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए इस राज्य के तो क्या, तुम किसी भी राज्य के राजा नहीं हो सकते। इस अधर्मी को इतने कोड़े मारे जाएं कि जब तक स्वयं अपने मुख से अपनी मृत्यु न मांग ले। ले जाओ इसे। अरे छोड़ो, छोड़ो हमें। हम महाराज दुर्विजय हैं, दुर्विजय हैं हम, महाराज दुर्विजय।
मैं और मार नहीं सह सकता। मुझे मृत्यु दंड दे दो। मैं मरना चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं। जब तक मैं जीवित हूं कोई इसे छू भी नहीं सकता। दुर्विजय मेरा पुत्र है और इसके प्राण की रक्षा करना मेरा धर्म है। दुर्विजय, देखा, आज वही पिता तुम्हारे सामने तुम्हारी रक्षा के लिए खड़े हैं, जिनको तुमने अपमान करके राज्य से बाहर निकाल दिया था। ये संबंधों की शक्ति है, जिसके सहारे मनुष्य बड़े से बड़ा संकट पार कर जाता है। पिताश्री, पिताश्री मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं गलत था पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मुझसे नहीं, अपनी माताश्री और किरणमयी से मांगो। किरण में सबसे बड़ा दोषी तो मैं तुम्हारा हूं। तुम सदैव मेरे भले की कामना करती रही और मैं तुम पे अत्याचार करता रहा। मुझे मेरी मृत्यु का दुख नहीं, यदि तुम मुझे क्षमा कर दो। हे शनिदेव, मेरे पति को क्षमा कर दीजिए। यदि मैंने अपने जीवन में कोई भी पुण्य के कार्य किए हैं तो उनका फल मेरे पति को दे दीजिए। इन्हें क्षमा कर दीजिए, शनि देवी ने क्षमा कर दीजिए।
और सागर की तरह विशाल हो।